बाबा जी ने जब देखा हम सीरियस हो गए, तो फिर बाबा जी ने हमें दिया साधनात्मक मार्ग। साधनात्मक मार्ग का मतलब बैठ जाओ, दीक्षा लो, श्री विद्या करो, मृत संजीवनी करो, से बढ़िया बढ़िया चीजें करो। जरूरी है, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ समझाते हैं कि जहां भी तुम्हारा वासना होगी तुम्हें उधर काम करना होगा। मान लो अगर तुम्हें वजन लूज करना है, अगर तुम्हें वजन कम करना है और तुम करो मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं इतनी मेहनत करेगा तुम सोच ही नहीं सकते, और तुम बैठ के फिर जाके फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो, तो ठीक है, बढ़िया है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, भला होगा, लेकिन वजन नहीं कम होगा। हाँ जी ना जी। और जब तुमने संस्कार को वासना बना दिया, संस्कार का मतलब होता है तुम चल रहे हो और तुम्हारी जेठानी ने तुम्हें ताना मारा, तो अंदर ही अंदर मन किया कि इसको चमाट मारेगा मैं, लेकिन हल्का संस्कार था, आया गया, फिनिश। लेकिन सोचो अगर रोज तुम कहोगे कि आज तो इसको मारेगा ही मारेगा, फिर धीरे धीरे यही संस्कार वासना बनना शुरू होता है, जड़ पकड़ लेता है, और फिर यही वासना तुम्हारे व्यवहार पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है। और फिर समस्या क्या होगी, एक तुम्हारी चेतना है, एक तुम्हारी वासना है। चेतना बोलेगी मैं ये चाहता हूं, और वासना कुछ और कराएगी। और अगर वासना बढ़ती चली जाएगी तो तीन चीजें हो सकती है, या तो तुम वासना की सुन लो, और जब सुनोगे भीतर विभस्त भाव आएगा कि ये मैंने क्या किया, और कुछ भी हो सकती है वासना। मेरे बाबा ने एक बार मेरे को एक कहानी सुना है, मैं तुम्हें बताता है। उसने कहा कि एक बार बंद ब्रह्मा के पास गए। बंद का मतलब पता है, ब्लॉकेज, बाइंडिंग, इसको जेल में बंद करो, बंद, इसको बांध दो, बांधने को बंद कहते हैं, बॉन्डेज। और ब्रह्मा ने कहा ठीक है, कलयुग आ रहा है, तुम एक काम करो, तुम सबके घर जाके बैठ जाओ। और सबने जब देखा बंद आ रहा है, तो सबने कहा दरवाजा बंद करो, हमें बंद नहीं चाहिए। तो फिर बंद रोता रोता ब्रह्मा के पास गया कि मेरे को तो कोई मांगता ही नहीं, तो मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा ने कहा एक काम कर, तू थोड़ा अच्छा हो जा, तू सम से मिल। सम का मतलब बढ़िया। तो फिर सम और बंद एक हो गए, संबंध। और जब बंद संबंध बन गया, संबंध का मतलब जानते हो, रिलेशन। तो फिर लोगों ने दरवाजा खोला, आरती उतारा और कहा आओ। और कलयुग में हम संबंध बनाते हैं, गुरु से नहीं बनाते, क्योंकि गुरु से बंध नहीं है, गुरु से तो मुक्ति है। हम बनाते हैं संबंध वस्तुओं से, वासनाओं से, व्यसन से, व्हाट्सएप से। ये संबंध है, रिश्ता। अब मैं बंध गया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। खाने से, लोगों का खाने से संबंध बन गया। और बंध से तभी आप ऊपर उठ सकते हो जब आप अपनी वासना को त्यागोगे। और वासना को अगर त्यागना है तो एक ही मार्ग है, साधनात्मक। जैसे वेट लूज करना है, फिजिक्स पढ़ने से कुछ नहीं होएगा। और अगर अपने बंध से ऊपर उठना है, और कोई भी तुम देखो, यू मस्ट बी हैविंग सो मेनी रिलेशनशिप्स unhealthy with unhealthy things and attitudes.
और बंधे हो उनके साथ। क्यों बंधे हो? तुम शिव योगी हो, तुम्हें शिव से मुक्त होना है, बंधे थोड़ी ना रहना है। अगर बंधे रहोगे बहुत समस्या होगी। तो फिर बाबा जी ने तुम्हें साधना दी, और बहुत साधना है। प्रतिप्रसव भी एक प्रकार की साधना है जो 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 मदद करेगी तुम्हारी कि तुम इन व्यसन से ऊपर उठ सको। और बाबा जी ने तुम्हें पकड़ा पकड़ा के इतनी सारी साधना दी, इतनी सारी साधना दी कि रोज सुबह उठ के तुम 10 मिनट लेके सोचते हो आज कौन सी करूं। साधना में फिर समस्या आती है कि कभी कभार ना कंटाल आ जाता है। और नहीं, मैं जानता हूं हमें ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देखो सभी को आता है, आएगा। तो फिर बाबा जी ने सपोर्टिंग कास्ट दी, 2 और साधना का मार्ग। देखो सिद्ध का काम है तुम्हारी मदद करना, तुम्हें उठाना, तुम्हें प्रेम करना। हाजी नाजी। और अपने शिवयोग में तो हम बड़े अच्छे वाले, प्यार वाले हैं ना। देखो हैं अपना स्ट्रिक्ट वाले भी हैं। से परशुराम के पास जाओ बहुत पिटोगे, से दुर्वासा के पास जाओ बहुत पिटोगे तुम। लेकिन अपन लोग शिवयोगी हैं। बाबा जी ने कहा कि जब कभी कभार होता है ना दिमाग को ऊपर नीचे, और देखो होगा, हमेशा होएगा। योग वशिष्ठ में हमारे परंपरा के महर्षि वशिष्ठ समझाते कि जीवन में हमेशा एक नीति है, एक प्रवाह है, और हर एक के जीवन में कभी ना कभी उत्पत्ति होती है, कोई चीज क्रिएट होती है, मजा आता है, कोई चीज क्रिएट हो गई। फिर उस क्रिएशन की स्थिति होती है, मेंटेनेंस, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ भी होता है, जब तुम पैदा होते हो तुम कितने बोले बाले, प्यारे, स्वीट है ना, और अभी देखो तुम बड़े सॉफ्ट, बहुत अच्छे। तुम सेंटा क्लॉज में विश्वास रखते हो और सब बड़ी बड़ी चीजों पे विश्वास रखते हो, अपने मम्मी पापा पे विश्वास रखते हो। हम सब के भ्रम होते हैं, हम सब बड़े एक अपने भवन में रहते हैं, खुश रहते हैं। हमें भी लगता है सब अच्छा है, एक ऊपर भगवान है, बगल में गुरु है, हम सब एकदम खुश। एक उत्पत्ति हुई, फिर स्थिति हुई, और फिर महादेव कहते हैं महाकाल संहार होगा।